हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टीचिंग। टीचिंग क्या होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इसकी इम्पॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। Teaching is the act of imparting knowledge, skills, or values to other, typically in a structured setting like a classroom. टीचिंग क्या है? एक नॉलेज को फैलाने का एक ज़रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ आती है या आपके अंदर कोई चीज़ स्किल है, तो आप दूसरों को बताना चाहते हो, दूसरों को भी इस स्किल जो है सिखाना चाहते हो, दूसरों के पास भी नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो किसके थ्रू आप करोगे? टीचिंग के थ्रू। आप लोगों को बताओगे, आप लोगों को समझाओगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आप इम्पार्ट करोगे नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, जिससे कि अदर लोग भी ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड अप्लाई व्हाट दे लर्न। और टीचिंग में कई सारे मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि हमारी जो लर्निंग है, जो हमारी स्किल्स हैं, वो बच्चों के आगे, या कह सकते हैं दूसरों को समझ में आसानी से आ जाती हैं। वो उनको बताते हैं कि हमें एटलीस्ट पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, किस ईजी वे में पढ़ना है, कैसे हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से सिखा सकते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करके, जिससे कि उनके अंदर जो नॉलेज है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए। Essentially, teaching is about guiding students through the learning process, enabling them to acquire new information and develop critical thinking skills. बेसिकली टीचिंग का यही मतलब होता है कि स्टूडेंट को गाइड करना। उनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उनमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसको हम देखें, उसको हम सिखाएं बच्चों को। जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं, जहाँ पे वो सही कर रहे हैं चीज़ें, तो हम उनको सही गलत की नॉलेज देते चलें, और उनको पीछे पीछे हम लोग एज अ फैसिलेटर की तरह गाइड करते चलें, और देखते चलें कि बच्चा क्या नई इन्फॉर्मेशन या क्या नई चीज़ें वो सीख रहा है, कौन-कौन सी इसकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से इनकलकेट हो रही है, और ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो इन्हीं सब एक्ट को, इन्हीं सब प्रोसेस को हम टीचिंग बोलते हैं। क्या है? टीचिंग एक ज़रिया है, जिससे कि हम अपने अंदर की छुपी हुई नॉलेज को दूसरों तक की ट्रांसफ़र कर पाते हैं, बच्चों के अंदर इनकलकेट कर पाते हैं, जिससे कि सामने वाले की पर्सनैलिटी जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाए। आई होप ये टीचिंग की मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है पर्पसफुल। टीचिंग हैज़ स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव एमिंग टू एनहांस स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल। टीचिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो एक पर्पसफुल है। क्यों? क्योंकि एक टीचिंग का एक स्पेसिफिक गोल होता है, पर्टिकुलर गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये एम होता है कि हम ऐसी नॉलेज को ट्रांसफ़र करें जो बच्चे को उसकी डेवलपमेंट में, इसके ग्रोथ में हेल्प करे, उनकी स्किल को और ज़्यादा हम इम्प्रूव करें, इन्हांस करें। ये हमारा टीचिंग का पर्पस होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर नॉलेज हैं, जो हमारे अंदर स्किल है, वो हम एक बच्चे के अंदर वही सेम नॉलेज, वही सेम स्किल उतार सकें, उसको एक अच्छा बच्चा, या कह सकते हैं एक अच्छा पर्सनैलिटी उसकी हम बना सकें। सेकेंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इंटरैक्टिव। Effective teaching involves interaction between the teacher and student, promoting engagement and participation. सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का, इंटरैक्टिव। अगर टीचिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी है, तो उसमें क्या ज़रूरी है? कि इसमें दोनों लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैम क्लास में पढ़ा रही हैं, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस टीचिंग का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर वहाँ पे भले ही बड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रही हो, टीएलएम का यूज़ कर रही हो, अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो उसकी टीचिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छी टीचिंग तभी हो पाती है जब दोनों लोग का इंटरेक्शन हो पाता है, टीचर का और स्टूडेंट का। टीचर भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करे अपने क्लासरूम में, अच्छी तरीके से पढ़ाए, और स्टूडेंट भी इंटरेस्ट के साथ में उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तब जाके एक इफेक्टिव टीचिंग डिलीवर हो पाती है। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है adaptable. Good teacher adjusts their method and approaches based on the diverse need and learning styles of their student. अब टीचर क्या करता है कि हर एक चीज़ को क्या करता है? वो अडाप्ट कर लेता है,
अब हर चीज़ में वो एडजस्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज भी होते हैं, टॉपर भी होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टीचर को एक स्ट्रिक्ट या कह सकते हैं एक परमानेंट वाला हमें टीचिंग मेथड नहीं रखना है। आपको कई सारे न्यू टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते रहना है, जिससे कि सभी लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट हो, जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस हो, वो कवर हो सके। जो बच्चों की जो नीड्स हैं, जो बच्चे किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि रीडिंग के थ्रू सीख पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि बस एक ही बार उन्हें बता दो तो समझ आ जाता है, कुछ बच्चे बच्चे होते हैं कि उनको आईसीटी के क्लासरूम की विद द हेल्प ऑफ आईसीटी आप पढ़ाओ तो समझ में आता है। तो जो टीचर है वो एडजस्ट कर ले बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की स्टाइल के अकॉर्डिंग, किस तरीके से वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारे सबसे इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्लासरूम में डिलीवर हो पाती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है स्ट्रक्चर्ड। टीचिंग टिपिकली फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग लेसन प्लान, करिकुलम एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। टीचिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है, एक कह सकते हैं नहीं वन बाय वन प्रोसेस में एक चीज़ चलती है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आते हो पढ़ा देते हो आके, या कुछ भी बच्चा पढ़ लेता है। एक पर्टिकुलर इसका फ्रेमवर्क होता है, किस तरीके से आपको कैसे क्या पढ़ाना है। लेसन प्लान इसमें इंक्लूड होते हैं कि कौन कौन से आपको मेथड यूज़ करने हैं, कौन कौन से टीएलएम यूज़ करने हैं, किस तरीके से आप बच्चों को अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, और किस तरीके से कैसे क्या चैप्टर्स है वन बाय वन, पहले कौन सा पढ़ाना है, बाद में कौन सा पढ़ाना है, हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर देने हैं, फाइनल्स में कौन से चैप्टर देने हैं, कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है जिससे कि वो उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। करिकुलम क्या है, उस अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी करानी है। और क्या-क्या हम लोग असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज़ रख सकते हैं, बच्चों का कह सकते हैं कि असेसमेंट कैसे ले सकते हैं, बच्चों का टेस्ट कैसे ले सकते हैं, जिससे कि हमें समझ आ सके कि बच्चों को समझ आया है या नहीं। तो ये टीचिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है। ऐसे नहीं कि कहीं भी से भी उठ के कुछ भी हम पढ़ाने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। टीचिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग तक चलता है, जिससे कि बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है और टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है। टीचर क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता जाता है और बच्चे की पर्सनैलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाती है, और इसी का बेनिफिट टीचर को भी मिलता है कि टीचर को भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि दोनों को इंकरेजमेंट मिलता है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है सपोर्टिव। अ पॉजिटिव टीचिंग एनवायरनमेंट फॉस्टर अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सपोर्ट, encouraging student to express themselves and take risk in their learning। अच्छी टीचिंग तब हो पाती, मैंने अभी आपको पहले भी पॉइंट बताया था, जब दोनों स्टूडेंट और टीचर का इन्वॉल्वमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, तब जाके एक इफेक्टिव टीचिंग हो पाती है। और साथ ही साथ सपोर्टिव भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर सपोर्टिव नहीं है तो बच्चे डर रहे हैं, या कुछ भी बच्चे पूछने से हिचकिचा रहे हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कहीं टीचर डांट दें या उनका मजाक बना दें। तो अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है क्लासरूम में, बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड है, तो बच्चे बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के वो क्वेश्चंस को पुट अप कर सकेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। और टीचर भी बिना किसी कह सकते हैं डर के, कि होता नहीं कि अगर बच्चों को डांट दिया या बच्चों को ज़्यादा कुछ कह दिया तो कोई वो क्या कर देंगे, तो कहीं ना कहीं टीचर का भी ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर एक अच्छा बॉन्ड है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो दोनों लोग ही रिस्क ले सकते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। वो एक इनकरेजमेंट या कह सकते हैं मोटिवेशन आ सकता है, टीचर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और बच्चे टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं। तो एज अ बैलेंस्ड एक इन्वायरमेंट अगर है तो अच्छे से टीचिंग जो है वो क्लासरूम में डिलीवर हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है रिफ्लेक्टिव। इफेक्टिव टीचर्स continually assess their own practices and seek ways to improve their teaching strategies and student outcomes। रिफ्लेक्टिव मीन्स यहाँ पे होता है कि आप खुद के अंदर झांकना कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या आपकी खूबी है, खुद की चीज़ों पे ध्यान देना। जैसे कई बार क्या होता है कि आप एसेस करते हो अपने आप को, आप खुद से आपका रिवीजन टेस्ट लेते हो, खुद की पर्सनालिटी को आप देखते हो कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, खुद का असेसमेंट लेते हो, तो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स का रिफ्लेक्शन होता है कि टीचर
टीचर की जो टीचिंग है वो किस तरीके से कैसे उसमें जा रही है, अच्छी जा रही है या खराब जा रही है। तो वो अगर उनकी टीचिंग खराब जा रही है, उनके मेथड अगर नहीं काम कर रहे हैं या बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें वो क्या करेंगी, इम्प्रूव करेंगी। वो और ज़्यादा अपनी टीचिंग पे ध्यान देंगी कि कौन से हम वेरियस मेथड्स को अप्लाई करें जिससे कि बच्चों को उस टॉपिक को अच्छे से समझा सकें हम। वो अपने ऊपर काम करेंगी जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट का आउटकम जो है वो अच्छे से निकल के आ सके। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको बीएड से रिलेटेड या बीएलएड से रिलेटेड कोई भी फाइल या कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।